हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा एल्केन हाइड्रोकार्बन मेथेन के क्लोरीनीकरण से किस प्रकार एल्किल हैलाइड यानी क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन उत्पादों का मिश्रण बनता है। आज देखिए उसी क्रिया से जुड़ा हुआ एक सवाल, एक प्रश्न और हम देखें कि मान लीजिए हमें मेथेन नहीं, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन ऐसे हाइड्रोकार्बन दे रखे हों और CH3, CH2, CH3 और हमें कहा गया हो कि देखिए ये क्लोरीनीकरण है प्रकाश की उपस्थिति में। अब कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर प्रकाश न लिखें, न लिया जाए तो क्या होगा तो क्रिया स्टार्ट नहीं होगी ना, और होगी तो बहुत मंद गति से होगी। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो बंध है उसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है? सूर्य प्रकाश, इसलिए प्रकाश जरूरी है यहाँ पे। अब आपको मोनोक्लोरो उत्पाद बनाना हो, मोनो मतलब एक, मोनोक्लोरो उत्पाद अगर बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे? इसमें मोनोक्लोरो उत्पाद। अच्छा, इस प्रश्न को समझो। मोनोक्लोरो मतलब इस हाइड्रोकार्बन के किसी भी कार्बन से आपको एक क्लोरो जोड़ना है, एक Cl जोड़ना है, यानी एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह एक क्लोरीन जोड़ना है। तो आप कौन से कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जोड़ेंगे? तो कुछ बच्चे तो कहेंगे सर मैं तो लास्ट वाले से हटाऊंगा। ठीक है भाई, कुछ का जवाब तो क्या होगा कि मैं लास्ट वाले से हटाऊंगा CH3, CH2 और इससे एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो इसको लिखूंगा CH2 और उसकी जगह जोड़ दूंगा Cl, तो हो गया मोनोक्लोरो उत्पाद। लेकिन कुछ कहेंगे ना सर मैं तो बीच वाले से हाइड्रोजन हटाऊंगा। तो बीच वाले से हाइड्रोजन हटाने वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे? इस प्रकार का उत्पाद लिखेंगे। तो क्या दोनों बनेंगे या दोनों में से कोई एक बनेगा या कौन कम कौन ज़्यादा बनेगा? हमें ये बताना है कि क्या दोनों ऑप्शन में किसी को भी लिखा जाए तो क्या वो सही है। मान लो कोई स्टूडेंट ये लिख के आता है इसका जवाब, तो उसको 0 नंबर मिलेगा बेटा, ये नहीं। लेकिन केवल ये लिख के आता है तो वो राइट है। अब ऐसा क्यों है ये आपको जानना है। बेटे जी, अभी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें आप बताओ क्रियाविधि किस प्रकार की हो रही थी? मुक्त मूलक क्रियाविधि हो रही थी। यानी इसमें भी जब हाइड्रोजन हटेगा तो कितने प्रकार के मुक्त मूलक बनेंगे? 2। अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटे तो इसका हाइड्रोजन हटने से बनने वाला मुक्त मूलक कौन सा होता है? 1 डिग्री। और अगर बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा तो बनने वाला मुक्त मूलक होता है 2 डिग्री। चलो यहाँ देख लो आप, CH3, CH2, CH3 क्लोरीन मुक्त मूलक जब हाइड्रोजन मुक्त मूलक की डिमांड करेगा इससे, तो 2 प्रकार के चांस हैं कि हो सकता है 1 डिग्री कार्बन। देखो ये दोनों कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि ये अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये भी अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच वाला कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये द्वितीयक कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, इनसे अगर हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो हाइड्रोजन जो हटेगा वो तो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? HCl। तो बची हुई स्पीसीज, जरा सोचो, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, वो हाइड्रोजन क्लोरीन मुक्त मूलक से मिलकर क्या बना लिया उसने? HCl। तो हाइड्रोजन हटने के बाद की स्थिति पर विचार करो इस पर, तो बाद वाली स्थिति तो ये होगी ना, CH3, CH2, CH2 मुक्त मूलक। अब ये कौन सा मुक्त मूलक है? 1 डिग्री है या 2 डिग्री है? इस पर आपको गौर करना है। तो आप कहेंगे सर जिस कार्बन पे मुक्त मूलक है, क्योंकि इसका जब हाइड्रोजन हटा था ना, तो हाइड्रोजन हटने पर इस पे जो मुक्त मूलक आया है वो प्राथमिक कार्बन पे आया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्राथमिक मुक्त मूलक, 1 डिग्री मुक्त मूलक। लेकिन दूसरा चांस ये भी तो है कि ये क्लोरीन इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं हटाए बल्कि इस बीच वाले 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाए, और यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा तो क्या बनेगा? ये देखो सोचो, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा वो क्लोरीन मुक्त मूलक से मिलकर HCl बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन हटने के बाद की स्थिति पर विचार करो तो वो कैसी होगी? CH3CH मुक्त मूलक CH3। तो मेरे प्यारे बच्चों,
इस कार्बन पे मुक्त मूलक आ गया है, लेकिन ये कार्बन कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री, 2 डिग्री द्वितीयक। अब आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि अगर 1 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक और 3 डिग्री मुक्त मूलक स्पीसीज होंगी तो उनमें सबसे ज़्यादा स्थायित्व वाली स्पीसीज कौन सी होगी? 3 डिग्री। यानी मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम क्या होता है? मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम हमेशा आप लोगों को याद रखना है। सबसे ज़्यादा स्थायी क्या होता है? कौन सा? 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, और मेथिल मुक्त मूलक का स्थायित्व सबसे कम है। तो अब देखिए, जब दो प्रकार के मुक्त मूलक बनने की संभावना होती है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, यहाँ पे दो प्रकार के मुक्त मूलक बनने की संभावना है कि हो सकता है इस कार्बन से हाइड्रोजन हटे तो 1 डिग्री, या हो सकता है इससे हटे तो 2 डिग्री। तो जब ये क्रिया होगी तो उसमें 1 डिग्री मुक्त मूलक बनने की संभावना भी है और 2 डिग्री बनने की संभावना भी है। तो वो अधिक मात्रा में बनेगा, जिसका स्थायित्व ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बनेगा। तो बताओ कौन सा मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी है? 2 डिग्री। इसलिए 2 डिग्री मुक्त मूलक अधिक मात्रा में बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली स्पीसीज उस पात्र में अधिक मात्रा में रहेगी, और जब ये वाली स्पीसीज अधिक मात्रा में रहेगी तो फिर तो आप लोग इजीली इस बात को बता सकते हैं कि जो ये मुक्त मूलक क्लोरीन अणु से क्लोरीन परमाणु ग्रहण करेगा, तो वो ग्रहण जो करेगा वो किस कार्बन परमाणु पर? जो जिस पर मुक्त मूलक है, तो इस कार्बन से ही क्लोरीन जुड़ेगा। तो ये बनेगा CH3 CHCl CH3। बताओ ये कौन सा उत्पाद है? 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा जी, हम शुरू में क्या लिख रहे थे वो सोचो। CH3 CH2 CH3 मोनोक्लोरो उत्पाद इसका लिखना है। क्लोरीन और प्रकाश हमने लिया है, तो ये उत्पाद और ये उत्पाद देखो मैंने दोनों लिखे थे, ये बनने की संभावना और ये बनने की संभावना भी है। तो अधिक मात्रा में कौन सा बनेगा? ये वाला। अधिक मात्रा में ये वाला बनेगा। क्यों? ये मैंने आपको नीचे समझाया, क्योंकि दो प्रकार के मुक्त मूलक बनते हैं मध्यवर्ती स्पीसीज में, और दो प्रकार के मुक्त मूलकों में जो 2 डिग्री मुक्त मूलक है वो अधिक स्थायी है। इसलिए मोनोक्लोरो उत्पाद ही हमें बनाना हो तो हम ये वाला बनाएंगे, और इसको मैं यहाँ पे देखो पहले ही राइट कर चुका हूँ। तो रीज़न आप लोगों को मैंने समझा दिया है कि अगर ऐसा प्रश्न कोई और भी बने तो भी आप ध्यान देंगे कि मध्यवर्ती स्पीसीज जो मुक्त मूलक होगी वो ज़्यादा स्थायी कौन सी है, और उसका आधार क्या होगा कि वो कौन सा मुक्त मूलक है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। इस पर आप गौर कीजिए। और फिर चलो बताइए, एक सवाल और देता हूँ आपको। CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस Cl2 प्रकाश। बताओ मेरे बच्चों, इसमें एक क्लोरीन मतलब वही मोनोक्लोरो उत्पाद बनाना है। कौन सा उत्पाद बनाना? एक क्लोरीन जोड़ने वाला मोनोक्लोरो उत्पाद। तो बच्चों मोनोक्लोरो उत्पाद बनाना है इसका, तो बनाइए आप। कहाँ क्लोरीन जोड़ेंगे? किस कार्बन पर क्लोरीन जोड़ेंगे? इसमें तो 4 कार्बन है, तो N ब्यूटेन है ना। इसका 1 डिग्री कार्बन तो ये है, और ये कार्बन भी 1 डिग्री है। जो छोर वाले हैं, किनारे वाले हैं, वो तो 1 डिग्री हैं। बीच वाले दोनों कार्बन द्वितीय कार्बन है, दोनों 2 डिग्री हैं। तो आप बताइए, अगर उपरोक्त उदाहरण को हम देखें तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन है, तो क्लोरीनीकरण 2 डिग्री कार्बन पे हो रहा है। 2 डिग्री कार्बन से क्लोरीन जुड़ रहा है ना। देखो 2 डिग्री कार्बन से क्लोरीन जुड़ रहा है। तो अब यहाँ बताइए, जब दो प्रकार के कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में आप कौन से कार्बन पर क्लोरीन जोड़ेंगे? तो आप सबका जवाब एक ही आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 2 डिग्री कार्बन से। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अब 2 डिग्री 2 हैं सर, उनमें से हम किस पर जोड़ें? वेरी गुड, किसी पर जोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। 4 कार्बन की श्रृंखला में 2 डिग्री है, वो दोनों सेम है। चलो हम जोड़ के देखते हैं ना, क्या पता चेंज हो जाए, है ना। ओके, जोड़ लेते हैं। ये लो,
CH3CH2 और देखिए यहाँ पर क्लोरीन जोड़ा, ये लो लास्ट वाले को मैंने एज इट इज CH3 का CH3 लिखा है दोनों को, बीच वाले इस कार्बन से, लेकिन कुछ कहेंगे नहीं सर मैं इस वाले पे जोड़ूंगा ना क्लोरीन, ओके CH3 CHCl, तो इसको CH2 लिखना है फिर और CH3। कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो ये सोच रहे हैं सर मैं तो दोनों पे जोड़ूंगा ना, बीच वाले दोनों पर जोड़ूंगा एक साथ, तो डाइक्लोरो हो गया ना, दो क्लोरीन जोड़ने पे तो डाइक्लोरो उत्पाद हो गया। मैंने शुरू में प्रश्न क्या दिया था, मोनोक्लोरो उत्पाद, एक ही जोड़ना है रे, एक ही, तो फिर आप या तो यहां जोड़ेंगे फिर यहां जोड़ेंगे। आप एक बात बताओ ये क्या है, मार्कर। अब इसको मैं यूं कर देता हूं, देखो पलट देता हूं, ध्यान से देखना, ये ऐसे, अब क्या हो गया ये, अभी तो मार्कर ही होगा ना, या बोर्ड हो गया है, वही है ना। सेम चीज़ यहाँ देखना, ये मॉलिक्यूल लो, देखो ये वाला, इसको पकड़ो और ये यूँ घुमा दो, बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए ये दोनों सेम ही चीज़ है, चाहो तो इनका नाम देख लो आप, है ना, नामकरण करके देख लो, सेम ही चीज़ है। तो ये और ये तो एक ही बात है, इसलिए दोनों में से ये और ये अलग नहीं है, तो आप किसी को भी लिखो, दोनों ही क्या है, राइट, ठीक है ना। क्या नाम होगा, चलो नामकरण की बात है, क्या नाम होगा इसका, क्या होगा इसका आईपीसी नाम, इसका नाम होगा, ये लो श्रृंखला। प्रतिस्थापी की ओर से नंबरिंग करेंगे या दूसरे छोर जहां से प्रतिस्थापी को ज़्यादा नंबर मिले वहां से करेंगे, कम मिले वहां से ना, तो चलो कर दो 1 2 3 4, तो नाम से जरूरी नंबर, कितना नंबर है 2, क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, और टोटल कितने कार्बन है 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे एन, तो ब्यूटेन। ओके बच्चों, 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो ये इसका आईपीसी नाम हो गया। तो उम्मीद है आप इस क्रिया को समझे होंगे, जो मैंने आपको ये मुक्त मूलक क्रिया विधि से ऐसे प्रश्नों का जवाब देना सिखाया है। तो आगे भी अगर आप लोगों को कोई ऐसा प्रश्न मिले तो आप आसानी से बता सकते हो। तो लास्ट एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और वो प्रश्न ये है, CH3 CH2 CH3, और वही लिख रहा हूँ बेटा, क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, मोनोक्लोरो, याद रखना मोनोक्लोरो उत्पाद की ही बात कर रहा हूँ मैं, मोनोक्लोरो उत्पाद क्या होगा। तो आप इस प्रश्न का क्या उत्तर मानते हैं, इसमें कितने प्रकार के कार्बन हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्या तीनों हैं या तीनों में से कोई एक या दो प्रकार के हैं। चलो सोचते हैं, आप बताइए ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 1 डिग्री, ये कार्बन भी 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री। अरे जहाँ CH3 ग्रुप आ रहा है वो कार्बन 1 डिग्री होगा, क्योंकि 3 वैलेंसी तो उसकी हाइड्रोजन ही कंप्लीट कर रहा है, तो बाकी बच गई केवल एक, वो कार्बन कंप्लीट करेगा, तो फिर क्या होगा, क्या होगा 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन 2 डिग्री और ये वाला कार्बन 3 डिग्री। देखिए ये कार्बन है ना, इधर इससे जुड़ा हुआ है, इधर इससे जुड़ा हुआ है ना, ये सिंगल वैलेंसी है, डबल मत मानना, और इधर इससे जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो जब मुक्त मूलक क्रिया विधि से इसका क्लोरीनीकरण होगा तो कौन सा मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, 3 डिग्री, और ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो क्लोरीन इसी पर जुड़ेगा, तो 3 डिग्री कार्बन से आप क्लोरीन जोड़ करके इसका उत्पाद लिखेंगे, और वो उत्पाद होगा ये वाला बेटा, CH3 CH2 CH3 और Cl, देखो ये वाला होगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये आंसर इसका दे सकते हैं कि मुक्त मूलक हैलोजनीकरण अगर हो तो किस प्रकार से क्या होगा। तो आप इस प्रश्न का भी आंसर देंगे और मुझे सेंड करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, CH2 CH3, ये लो बेंजीन रिंग बना देते हैं इसका। अगर इसका ब्रोमीनीकरण या क्लोरीनीकरण कोई सा ही करो, Br2 उष्मा, ठीक है, ये उष्मा इसका मतलब भी क्या है, मुक्त मूलक हैलोजनीकरण।
तो Br2 ऊष्मा, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोगों को भेजना है। ओके बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।